अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि सी लैंग्वेज के बारे में है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं वो सारे के सारे आपको सेकंड ईयर में दो ऑप्शंस देते हैं। एक ऑप्शन तो आपका जो है वो विजुअल बेसिक के साथ है और दूसरा जो है वो सी लैंग्वेज के साथ है। तो ज़्यादातर बोर्ड सी लैंग्वेज करवाते हैं, तो इसलिए हम सी लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं। विजुअल बेसिक को हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सजेशन को सामने रखते हुए वो वीडियोस बनाऊँ। सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। सी लैंग्वेज को जो है कैन थॉम्सन नामी एक शख्स ने सी लैंग्वेज से पहले डेवलप किया, जो इससे मिलती जुलती थी, जो इसकी इंसेस्टर थी, और उसे नाम दिया बी लैंग्वेज का। अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज का इंसेस्टर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है बी लैंग्वेज, जो 1969 से 1969 से 1970 तक जो है बनाई गई और कैन थॉम्सन ने इसे बनाया। उसके बाद थोड़े ईयर से बाद आफ्टर 2 ईयर्स 1972 के अंदर AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर 1972 में डेनिस रिची नामी एक शख्स था जिसने सी लैंग्वेज डेवलप की और शुरू में उसे K&R का नाम दिया, K&R लैंग्वेज का नाम दिया। ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उस टाइम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए नहीं थी इस्तेमाल हो रही, शुरू में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ये इस्तेमाल होने लग पड़ी। वाइड रेंज ऑफ इसकी यूज़ होगी। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो था आंसी वाले, उन्होंने इसका एक स्टैंडर्डाइज वर्जन जो है वो मुतारफ़ कराया, जिसे इन्होंने सी लैंग्वेज का नाम दिया। अब हम बात करते हैं, ये तो हिस्ट्री होगी। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था जी कि प्रोग्राम क्या होता है या फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं जी, प्रोग्राम क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, गिवन टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दी जाती हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी। प्रोग्राम जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे जी कि ऐसे सेट ऑफ करेक्टर्स या फिर सिंबल्स, जो अलामतें हैं, यूज़ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होंगे, सेट ऑफ करेक्टर्स या सेट ऑफ सिंबल्स, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। अगर हम इधर सॉफ्टवेयर भी कह दें तो वो भी बात ठीक है, यूज़ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो टाइप है वो दो टाइप्स हैं। ठीक है जी। एक लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हम लो लेवल की बात करें तो इट इज़ नियर टू कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज के नज़दीक है। यानी कि जो कंप्यूटर की अपनी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में और हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर के कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स पर चलता है 0-1 में। तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के नज़दीक है, यहाँ 0-1 है या 0-1 के नज़दीक तरीन है, उसे हम कहेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी। ये लो लेवल लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेज है एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, या ये जो इंसानों की ज़ुबान है, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन है, उससे ये दूर होती है। यानी कि हमारी अगर लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, ठीक है जी, तो इससे ये बड़ी दूर है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है मशीन लैंग्वेज।
ये कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में है, यानी 0 और 1 में। जैसे हम अभी मैं बात कर रहा हूँ उर्दू के अंदर ज़्यादातर, तो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो उर्दू बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, इंग्लिश किसी हद तक बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। वो हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमें उसके लिए किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है कि जो ट्रांसलेट करे। ठीक है जी। इसी तरह कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है और इसके लिए कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, फ़ौरन से कंप्यूटर इसे जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है मशीन लैंग्वेज में जो भी लिखा होगा। ठीक है जी, उसे फ़ौरन से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। सही है जी। दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज, दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ये वन स्टेप अप है, वन स्टेप अगर हम बात करें वन स्टेप अप है मशीन लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप अप है या हायर है, लेकिन ये जो है लो लेवल लैंग्वेज। इसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उन वर्ड्स को हम नीमोनिक कहते हैं, नीमोनिक। ठीक है जी, नीमोनिक। और ये पढ़े जाते हैं, इन्हें प्रोनाउंस करने के लिए हम नीमोनिक के नाम से ये जो हैं ये पढ़े जाते हैं, नीमोनिक। इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है जी। हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। अब जब भी आपको कोई ऐसी लैंग्वेज दी जाएगी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होगी, यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर कोई लैंग्वेज 0-1 में नहीं है, इंग्लिश के अंदर है, उर्दू के अंदर है, जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज है, तो हम कह रहे हैं जी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं सिंबल्स ही, लेकिन इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इंग्लिश को यूज़ किया गया, तो ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज नहीं है। जब हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, आपके एक सोर्स कोड को, जो कि असेंबली लैंग्वेज में या फिर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, उसे ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। ठीक है जी, मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर। अब जब असेंबली लैंग्वेज आ जाएगी तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जौन सा ट्रांसलेटर आपको ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज का जो कोड लिखा हुआ है उसे ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड, इनटू मशीन कोड, या 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। यही दो टाइप्स थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज या हमारी लो लेवल लैंग्वेज से टोटल चेंज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये टोटल चेंज है। इसमें हम अगर ये कहेंगे कि इट इज़ नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, तो ये बात इसके लिए दुरुस्त होगी कि ये इंसानों की लैंग्वेज के नज़दीक है। जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है जी, चाइनीज़ हो गई, इस तरह ये ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक है और फॉर फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज से बड़ी दूर है, फॉर फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे मैंने बात की कि ये हमारी ज़बान जो इंसानों की बनाई गई ज़बान है, तो कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। तो जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसका जो सोर्स कोड है उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है जी, ट्रांसलेटर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। तो सोर्स कोड जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेटर की जब ज़रूरत पड़ेगी, एक इंटरमीडिएट हैंडलिंग आ जाएगी। जब इंटरमीडिएट हैंडलिंग आएगी तो हमारा जो कोड, जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के अंदर जब भी कन्वर्ट होगा, ठीक है जी, जब भी वो कन्वर्ट होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज वो क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग है हम कह सकते हैं थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। जो कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें सी लैंग्वेज आ जाती है, C++ आ जाती है। जो सबसे पहले बनाई गई थी ना, फोर्ट्रॉन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी, फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से फोर्ट्रॉन ये आ जाती है। बिजनेस मैन्स जो हैं उनके लिए बिजनेस में इस्तेमाल करने की कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। स्कूल लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोग्रामिंग की तरफ लाने के लिए बेसिक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, ये हम यूज़ करते हैं। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमारी जो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं जो वो सारे जावा के अंदर बन रहे हैं, तो जावा जो है वो भी हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जो चीज़ें मैं इधर छोड़ गया था, 2 डेफिनेशंस, वो आपको बता देता हूँ। सोर्स कोड की डेफिनेशन, प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जो लिखा जाता है रिटन इन असेंबली लैंग्वेज या फिर और हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड इसे मशीन कोड भी कहते हैं, इसे मशीन कोड भी कहते हैं। ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो या तो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया हो, या फिर और ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है जी, आज तक के लिए बेटा जी इतना ही। हमने इस जो छोटा सा लेक्चर था इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है जी, फर्स्ट। सेकेंडली हमने देखा है प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है जी, थर्डली हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है कि ऐसे करैक्टर्स और सिंबल जो यूज़ होते हैं टू राइट अ प्रोग्राम, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज थी। दोनों की डिफरेंट टाइप्स की हमने जो है वो डिस्कस किया है, दोनों की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे नंबर पर या कमेंट के अंदर आप जो है वो पूछ सकते हैं। और मज़ीद आप सजेशन दें कि आपके जो प्रोग्राम्स जो हम आगे फर्दर बनाने जाएंगे उसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा के टाइप करके करवाऊँ कि इस तरह आपके नोट्स के ऊपर। ठीक है जी, और अगर आप लोग चाहते हैं जी कि वाइट बोर्ड पे हो तो तब भी मुझे बता दें, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर लूँगा। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।